बिरादरीवाद पे चुनाव को ना लड़े और ना ही कस्बे के माहौल को ख़राब करे। 30 साल से कस्बे के अंदर कोई विकास नहीं देख पाया और ना ही सांप्रदायिक ताकतों को हमने पनपने दिया। मेरी बिरादरी 90% मेरे साथ है। का काम करते हो, थाने तहसील के जो काम करते हैं लोग उसे दलाली से जोड़ते हैं तो और ना ही पुलिस जो है क्या नाम इसका किसी दलाल को यहाँ पालती। इधर आया कि वसीम चुनाव जीत रहा है। पिछली बार आप 2 पहियों पे सवार थे साइकिल पे, इस बार आप 3 पहियों पे सवार हो। देखिए साइकिल तो यहाँ हमेशा कमज़ोर रही है। वही 4-5 लोग थे छठे हुए यहाँ कस्बे के अंदर, वही अलग होगी। उसकी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। वो 400 से 500 के बीच में रह जाए। जिनके कस्बे के अंदर वोट ही नहीं है उनकी भीड़ करने फ़ायदा क्या हुआ। तो कस्बे के आदमी को किसी से रिपीट कटवाता, चाहे वो इंजन वाला है चाहे तो कहीं चुनाव में है ही नहीं। अब इनके कहने से अगर हम लगावे तो 40-50 वोट मांग चल रहे लोग। अगर है तो सारे हमारे साथ में है। मैंने जो साइकिल का सिंबल छोड़ा वो इसी बेस पे छोड़ा है। साइकिल के सिंबल से हमारा हिंदू भाई नहीं जुड़ता। वो उन्हीं लोगों का काम करा पाया, वो पब्लिक के बीच में घुसा हुआ नहीं है। जो लोगों को चश्मे चढ़े हुए हैं कि 13 तारीख को चश्मे इंशाल्लाह ऊपर वाला उतार देगा। सांप्रदायिक ताकत या गुंडा ताकत कोई कस्बे के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर सकता। कि मैं जब भी कावड़ यहाँ आई मैं कावड़ी के पास पहुँचाऊँ के बाद कि जो मुसलमान बने तो मुसलमानों में काम करता है, जो हिंदू बने तो वो हिंदुओं में काम करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जोरों शोरों पर है और सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हैं। आज हम झिंझाना में पहुंचे हैं, हमारे साथ है वसीम बोस जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। झिंझाना की अगर बात करें तो झिंझाना में वसीम बोस पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले 15-20 साल से लगातार लोगों के बीच में हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इस बार अगर चेयरमैन चुन के आते हैं तो इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस विकास कार्य को लेकर ये झिंझाना के साथ रहेंगे। वसीम जी, आपका बताइए क्या मुद्दा है जो चुनाव में लेके जिसको लेकर इस बार आप चुनाव में आए हो। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी, अब फिर चुनाव में हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस बार पिछले से अलग जो आप चुनाव में। देखिए पंकज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास आए और आपने मुझसे सवाल जवाब के लिए बात करी। मेरा विकास का मुद्दा ये है कि मैं जब से पैदा हुआ मेरी उम्र 40 साल की है और 10 साल के बच्चे को होश आ जा और वो देख ले कस्बे में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं 30 साल से कस्बे के अंदर कोई विकास नहीं देख पाया हूँ। 20 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों के दुख में सुख में साथ खड़ा हूँ। कोई सांप्रदायिक ताकत यहाँ आज तक के कोई पनप नहीं पाई और ना ही सांप्रदायिक ताकतों को हमने पनपने दिया। हमारी मुस्लिम और हिंदू दोनों की ऐसी एकता है इस कस्बे के अंदर कि आज तक के हमारे कस्बे में सबसे पहला रिकॉर्ड यह है कि कभी कोई दंगा नहीं हुआ। दूसरा मैं चाहता हूँ विकास की जो आपने बात की, विकास पे यह है कि जिन चीज़ों की कस्बे को ज़रूरत है वो कोई भी चेयरमैन यहाँ करा नहीं पाया। ना ही यहाँ जो पूर्व चेयरमैन के यहाँ, उससे पहले जो चेयरमैन रहा, उससे पहले जो चेयरमैन रहा, कुछ भी कस्बे के लिए नहीं कर पाए। वो सिर्फ चेयरमैन ही उन लोगों ने अपने मफाद के लिए की। जैसे पिछले चुनाव में देखा गया है मुद्दे लेकर बड़े बड़े मुद्दे लेकर आते हैं और आखिरी में वही सड़क बिजली पानी यहीं तक सारे चेयरमैन सीमित रह जाते हैं। ये या तो लगा लो कि ऊपर से पैसा नहीं आता या कोई और रीज़न रहा होगा, लेकिन जो भी देखा गया है कि बस सड़क बिजली पानी से ऊपर आज तक कोई चेयरमैन बढ़ नहीं पाया। तो आप क्या अलग लेके आओगे। मैं अलग लेके ये आऊँगा कि सड़क की और बिजली की और पानी की आपने बात की कि जितने भी मुद्दे यहाँ हैं सड़क के और बिजली के और पानी के, आज तक ना तो कस्बे के अंदर से पानी की समस्या दूर हुई, ना आज तक कस्बे के अंदर सड़क की समस्या दूर हो पाई। सब लोग झूठ बोलते हैं। गाड़ी वाले चौराहे से लगा के और आप जो है अस्पताल तक के देख लीजिए किस कदर सड़क टूटी हुई है, किस कदर धूल मट्टी है, क्या दुकानदारों का हाल है, क्या हमारे कस्बे का हाल है। इससे पहले तो ये था कि इससे 15 से 20 साल पहले सड़क अच्छी थी। आज कहाँ हिंदुस्तान हमारा जा रहा और उसके बाद झिंझाना कहाँ पहुँच रहा हमारा। अगर आप दिल्ली की या शामली की बात करें तो 50 साल पिछड़े हैं हम उनसे। इस बार जो झिंझाना का चुनाव है वो पूरा चुनाव बिरादरीवाद पे है। हर आदमी अपनी बिरादरी को लेके चल रहा है, उसके साथ 36 बिरादरी की बातें कर रहा है। ये बातें हैं या हकीकत है, ये क्या है इस बार चुनाव का रुख। क्योंकि पिछली बार ज़्यादातर देखा जाता है जब ऐसी स्थिति में और ऐसी जगह में चुनाव होते हैं तो हिंदू मुस्लिम में चुनाव होता है, लेकिन झिंझाने को भी हिंदू मुस्लिम में चुनाव नहीं देखा हमने। लेकिन इस बार जातीय चुनाव जरूर दिखाई दे रहा है। जातीय चुनाव की बात यह है कि लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम पे। हमारे कस्बे में मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ कि हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हिंदू चेयरमैन रहेगा तो मुस्लिम के वोट का ज़रूर सपोर्ट होगा, मुसलमान चेयरमैन रहेगा तो हिंदू वोट का सपोर्ट होगा। रही आपने बात की बिरादरी, देखिए कोई भी कैंडिडेट हो वो चाहता है कि मेरी बिरादरी पूरी मेरे पास आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब के मेरी बिरादरी
90% मेरे साथ है। आपके साथ तो एक समस्या हो रहा है कि आपकी खुद की बिरादरी का एक प्रत्याशी और है जो पहले चेयरमैन रह चुके, तो आपके लिए तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। वो मेरी बिरादरी उसका जवाब उसको कैंडिडेट को दे चुकी, उनको 3 बार मेरी बिरादरी ने वोट दे चुके। अब की बिरादरी ने कहा कि जैसा वो था हमारा भाई, ऐसा ही भाई हमारा वसीम है, हमारे दुख में और सुख में वसीम हमारे काम आया है और हम अब के वोट वसीम को देंगे, ये वो तय कर चुके हैं। जैसे विपक्ष है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है, तो आप पर भी हमेशा आरोप लगते हैं। आप जो समाज सेवा का काम करते हो, थाने तहसील के जो काम करते हो, लोग उसे दलाली से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का वो है या ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दलाली तो एक ही आदमी, विपक्ष जो है वो जुबान से कुछ भी बोल देता है। कोई भी थाना या तहसील का काम रिश्वत से नहीं होता, ये गलत है। प्रशासन पे कोई आरोप लगाता है कि पुलिस पुलिस पैसे लेके काम करती है। पुलिस किसी काम में पैसा नहीं लेती और ना ही पुलिस जो है क्या नाम इसका किसी दलाल को यहाँ पालती, और ना ही हमारे थानों में आता कोई दलाल पला। ऐसा तो नहीं कहे कि विपक्ष आपकी छवि को धूमिल करने के लिए ये बातें, और ये रही विपक्ष की बात, ये चुनावी मुद्दे है। चुनाव में हम लोग किसी को टारगेट करते हैं, लोग हमें टारगेट करते हैं, और अब के ख़ास तौर से लोगों को दिखाई दे रहा है कि वसीम चुनाव जीत रहा है, 101% चुनाव जीत रहा हूँ। तो उसको लेके कि पब्लिक इस बात को, विपक्ष मेरा जो है क्या नाम इसका मेरे पे छवि पे दाग लगाना चाहता है, तो पूरे कस्बे को पता है मेरी छवि का कि मैं किसी से कोई गलत काम ना किया, ना मैंने किसी की आज तक प्रॉपर्टी दबाई, ना ही किसी का कर्जा मेरे ऊपर, ना मेरा कोई किसी से झगड़ा है। सारा कस्बा मेरे साथ में है, पूरी बिरादरी मेरे साथ में है। पिछली बार आप 2 पहियों पे सवार थे साइकिल पे, इस बार आप 3 पहियों पे सवार हो रिक्शा पे, तो क्या लग रहा है कि 2 पहियों से ज़्यादा 3 पहियों की रिक्शा चल पाएगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछली बार 2 पहियों पे मैं सवार था, अब के मैं 3 पहियों पे सवार इसलिए हूँ कि पिछली बार साइकिल पे 2 आदमी आते हैं, रिक्शे में 5 आदमी आते हैं। तो अब के जैसा मेरा वोट बैंक बढ़ा, ऐसा ही मैंने अपना वाहन बढ़ा दिया। तो जैसे आप कह रहे हैं आपका वोट बैंक बड़ा, वाहन बढ़ा तो, लेकिन जैसे सपा के प्रत्याशी को लेकर भी यहाँ बड़ा विवाद हो रहा है, आपने देखा होगा। उनके सामने वो एक बड़ी लॉबी सपा की विपक्ष में जाके खड़ी होगी, निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ा रही है बड़ी मजबूती के साथ। तो साइकिल कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि कमज़ोर है या क्या है? देखिए, साइकिल तो यहाँ हमेशा कमज़ोर रही है, और यहाँ कोई यादव वोट नहीं है पार्टी का। और मुस्लिम वोट की बात यह है कि मुस्लिम बीजेपी के अंदर भी है, ऐसा नहीं है। सपा का यहाँ कोई वोट नहीं है। जो चंद लोग थे सपा के, जो अपना आप को कहते थे कि हम समाजवादी के हैं, वही 4-5 लोग थे छठे में यहाँ कस्बे के अंदर, वही अलग हो गई है। साइकिल तो कहीं से कहीं तक चुनाव में है ही नहीं। तो जैसे साइकिल चुनाव में नहीं है, तो किसको, मतलब एक जैसे होता है कि मेरे प्रतिनिधि सामने ये बंदा अड़ेगा, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार आपका टक्कर किससे है? मेरी जो टक्कर है चुनाव में तो बीजेपी से है। बीजेपी से, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि उधर भी अगर हिंदुओं की बात करें तो वहाँ भी 3 कैंडिडेट हैं, आपकी इधर की बात करें तो यहाँ भी 4-5 कैंडिडेट हैं। तो आपको सिर्फ बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो मजबूत लग रहा है? मुझे जो दिखाई दे रहा, तो मेरी टक्कर जो है वो भाजपा के कैंडिडेट से है। जो हमने सर्वे किया, जो हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, और जो हम मेहनत कर रहे लगातार 1 साल से जनसंपर्क है, घर घर के अंदर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की समस्या का हल कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। तो वो हमने सब आइडिया लगा लिया कि यहाँ जो पिछला चेयरमैन था वो ख़त्म है, उसकी कोई स्थिति यहाँ नहीं है, वो 400 से 500 के बीच में रह जाएगा। अब ये झूठों के ढोल बजा के और लंबी लंबी टोपियाँ लगा के इससे वोट नहीं मिलता। भीड़ तो अच्छी खासी इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमने देखा था उनके प्रोग्राम में, काफ़ी भीड़ थी। तो भीड़ भी कहीं ना कहीं मतलब वोटों में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही इस बार? जी नहीं, भीड़ तो मेरे से ज़्यादा किसी के यहाँ हुई नहीं। मेरे उद्घाटन में 4000 आदमी था, सबने देखा, वीडियो भी वायरल हुई, और सभी बिरादरी के लोग थे, हमारी पूरी कौम के लोग थे, और दूसरे अन्य पर्सन लोग थे। 4000 आदमी था मेरे यहाँ। भीड़ तो वहाँ कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो लोग कैराने के थे, शामली के थे, टपराने के थे, चंदनपुरी के थे, गाड़ी वाले चौक के थे, जिनके कस्बे के अंदर वोट ही नहीं है, उनकी भीड़ करने फ़ायदा क्या हुआ? भीड़ को लेकर आपने अच्छा जवाब दिया कि भीड़ बाहर की थी, आपने ये कहा, लेकिन वो प्रत्याशी कह रहे होंगे कि यहाँ की भीड़ है। चलो, ये तो चलता रहता है चुनाव में, कोई इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि भीड़ कहाँ की है। लेकिन आपका जो अपने मुद्दे हैं, दूसरे प्रत्याशी से छोड़कर अपने मुद्दे, क्या अपने मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार आप लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या करेंगे? मैं मुद्दे से पहले एक सवाल बता दूं पंकज भाई आपसे, क्या आपने किया कि कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि बाहर की भीड़ है वो। मैं प्रूफ करता हूं, जो फोटो वायरल हो रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें आप खुद देख लीजिए कि टपराना के कितने लोग दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, कैराने के लोग कितने दिखाई दे रहे हैं, और उसमें जो है शामली के लोग कितने दिखाई दे रहे हैं। और उद्घाटन जो किया, जो रिबन काटा,
वो कस्बे का कोई आदमी उस कैंडिडेट को नहीं मिला रिबन काटने के लिए। ये आपने भी देखा होगा, रिबन जो काटा था वो बाहर के कहलाने के आदमी ने काटा। अगर वो प्रत्याशी मजबूत होता कहीं ना कहीं तो कस्बे के आदमी को किसी से रिबन कटवाता। हमारा जो रिबन काटा था वो हमारे बिरादरी के लोगों ने, ठेकेदार इलियास जो है जिम्मेदार आदमी है बिरादरी का, और हाजी याकूब साहब और हाजी खुर्शीद साहब, उन लोगों ने रिबन काटा मेरा। तो आप इधर किसी भी प्रत्याशी को मजबूत नहीं लगा रहे, जो मजबूती आपकी लड़ाई है सिर्फ फूल से है। मैं जो कह रहा हूँ बावजूद बैठा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि मेरी जो लड़ाई है वो फूल की साथ में है। ये तो कहीं से कहीं तक, चाहे वो इंजन वाला है चाहे वो गुड्डा गुड़िया वाला है, ये तो कहीं चुनाव में है ही नहीं। अंसारियों की, जैसे सब बिरादरी की अगर बात करते हैं, अंसारियों की वोट भी अच्छी खासी है यहाँ पे। 1700 वोट है और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं 1700 वोट चुनाव में, किसी भी चुनाव को प्रभावित करने में। सबसे पहले मैं भाई आपको बता दूं कि ये प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि मैं 4000 वोट ले रहा हूँ, दूसरा दावा कर रहा है मैं 8000 वोट ले रहा हूँ, तीसरा दावा कर रहा है कि मैं 7000 वोट ले रहा हूँ, अंसारी कह रहा है मैं 1700 समाज के वोट ले रहा हूँ। तो इनको यही नहीं पता कि वोट कितना है कस्बे के अंदर। 16238 वोट है टोटल। और 16238 में कितना वोट पड़ेगा इनके हिसाब से तो कम से कम 40-50 हज़ार वोट हो रहा। अब इनके कहने से अगर हम लगावे तो 40-50 वोट मांग के चल रहे हैं लोग। 1700 अंसारी के साथ में यहाँ मैंने आपसे बता दिया कोई बिरादरीवाद पे चुनाव नहीं है। ये अगर वो कह रहा है कि 1700 अंसारी है तो हमारे साथ में है। अंसारियों ने हमारा काम देखा। आपके लिए बड़ी समस्या एक हिंदुओं में पैठ बनाने की भी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं में पिछली बार भी शायद हो सकता है कि साइकिल का निशान होने की वजह से हिंदू वोटर आपकी तरफ नहीं शिफ्ट हुआ था, लेकिन हो सकता है कि इस बार रिक्शा शायद उन्हें हिंदुओं को खींचने में आपका। देखिए, मैंने अगर साइकिल का संबल मुझे मिल रहा था, मैंने जो साइकिल का संबल छोड़ा वो इसी बेस पे छोड़ा है कि पिछली बार हमारे जो हिंदू भाई हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनके घरेलू संबंध है मेरे साथ में, उन लोगों ने अब के डिसीजन लिया है कि आप सिंबल नहीं लेंगे। इसी बेस पे मैंने सिंबल छोड़ा है। और सिंबल से जो है, साइकिल के सिंबल से हमारा हिंदू भाई नहीं जुड़ता, ये आपको पता है, मुझे पता है। दूसरी बात यह है कि आपने क्या हिंदू को वोट को समस्या है मेरे सामने हिंदू वोट लाने के लिए कोई समस्या नहीं है। कश्यप समाज का वोट मुझे मिल रहा, बनिया समाज का मुझे मिल रहा, गुज्जर समाज का मुझे मिल रहा, और जाट समाज का वोट मुझे मिला हुआ है, पंडित समाज का वोट मुझे मिला हुआ है। तो मुझे बताइए आप समस्या कहाँ से है? जैसे आपका अगर व्यवहार देखें और आपका काम देखें तो ऐसे ही उधर एक आशीष मित्तल जी हैं, वो भी आपकी तरह समाज सेवा में बहुत दिन से लगे हुए हैं और थाने तहसील के काम वो भी बहुत कराते हैं लोगों के, जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए। तो आप उनको कहाँ लगा रहे हैं चुनाव में? वो भी तो चुनाव में है। देखिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा कि आशीष मित्तल काम कर रहे हैं और लोग काम भी कराते आए हैं। अब वो काम तो आशीष ने अगर कराया तो वो व्यापारी जो वर्ग है, दुकानदार वर्ग, वो उन्हीं लोगों का काम करा पाया, वो पब्लिक के बीच में घुसा हुआ नहीं है। ये आपको पता, व्यापार मंडल से बाहर उनकी कहीं कुछ दिखाई व्यापार मंडल से बाहर कोई उसका वर्क नहीं है। नए व्यापार मंडल से बाहर वो आपको 13 तारीख को सब खुला सामने हो जाएगा। जो लोगों को चश्मे चढ़े हुए हैं कि 13 तारीख को चश्मे इंशाल्लाह ऊपर वाला उतार देगा सबके, कि क्या इनके पल्ले है क्या नहीं पल्ले है। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात है, आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या मुद्दे लेके मैं पब्लिक के बीच में आया हूँ। मेरा सबसे पहले मुद्दा है भाईचारा एक रखने का। दूसरा मुद्दा है मेरा कि कोई भी, मैंने आपसे बताया, सांप्रदायिक ताकत या गुंडा ताकत कोई कस्बे के अंदर बढ़ोतरी नहीं करेगी, ये मेरा जनता से वादा है। तीसरा मेरा मुद्दा है कि कम से कम हमारे कस्बे के अंदर 2 बारात घर चाहिए जिनकी ज़रूरत है गरीब लोगों को, जो अपनी बेटियों की बेटों की शादी कर सके। हमारे कस्बे में कोई बारात घर नहीं बनवाया किसी ने। तीसरा मुद्दा मेरा कस्बे के अंदर यह है कि जो लोग बीमार होते हैं, मैंने रात को देखा उन लोगों की कॉल आती है मेरे पास कि वसीम भाई गाड़ी खड़ी, गाड़ी भिजवा दो, तमाम बीमार हो रहे हैं। तो बहुत हादसे मैंने देखे कि लोग परेशान फिरते हैं। मैं चाहता हूं कि टाउन की तरफ से एक एम्बुलेंस कराई जा, जिसको मेरठ, मुजफ्फरनगर या करनाल या दिल्ली, वो टाउन से फ्री जा और वो पब्लिक को फैसिलिटी मिल सके। अस्पताल के अंदर दवाई लेने जाता है मरीज़, 1-1 घंटा इंतजार करता है, दवाई नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूँ कि फैसिलिटी मिल सके कस्बे के अंदर। पार्क हमारे कस्बे में कोई नहीं है। एक गाड़ी वाले से लगा के और अस्पताल तक मैं इसकी मांग करूँगा। अगर ये टाउन में होगी तो टाउन से बनवाऊँगा, और टाउन में अगर नहीं हुई, डूडा से हुई, तो डूडा से मैं भाग दौड़ करके इसको रोड को ज़रूर बनवा के रहूँगा। ये मेरा आप डबल रोड की बात करें सर? मैं डबल रोड की बात कर रहा हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे आपने अभी की कि शहर में जो गुंडागर्दी बदमाशी है वो किसी की आप चलने नहीं देंगे अगर आप सत्ता में आते हैं, तो बाबा के राज में वैसे भी नहीं चल रही किसी की। वो तो बाबा के राज में चली नहीं, सबको पता है। अब आपने एक चीज़ और पूछी थी मेरे से सवाल कि भाई कस्बे के अंदर से आज पैसा नहीं आ पाया इसलिए विकास नहीं हो पाया। कस्बे के अंदर देखिए, जनता को तो पता नहीं, मजदूर लोग हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ, सबको पता है कि कस्बे के अंदर कितना अच्छा पैसा आया।
जब कस्बे में पैसा ना आने का तो मतलब ही नहीं है। कस्बे में पैसा आता है, ये चेयरमैन अपनी गाड़ियों पे ध्यान देते हैं, अपने शिष्यों पर ध्यान देते हैं, अपने मकानों पर, प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। किसी भी चेयरमैन ने कस्बे के किसी आदमी का कौन सा विकास कराया, कौन से कंप्रोमाइज़ कराए, कौन सी यहाँ से मामला सही किया, कौन सी गुंडागर्दी खत्म कराए, मुझे बता दो। धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो झिंझाने में धार्मिक स्थल बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल है। इमाम साहब है, नीला रोजा है और मंजोड़ है। ये तीनों इतने बड़े धार्मिक स्थल हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों इनके पे जाते हैं। तो लेकिन विकास के नाम पे अगर इनकी बात करें तो ये आज भी उसी स्थिति में जिस स्थिति में 20 साल पहले थे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जो 20 साल पहले विकास वहाँ था वही का वही रुका हुआ है, चाहे वो इमाम साहब है, चाहे लीला रोजा है, चाहे वो मंजोड़ है। अभी आप खुद ही देख लो कि अगर ये चेयरमैन कामयाब होते और ये लोगों को विकास करा पाते तो सबसे पहले तो धार्मिक स्थल है जिनकी दोनों की आस्था है, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है। और इमाम साहब को हिंदू इतना ही मानता है जितना हम लोग मानते हैं। और जब कावड़ आती है हम भी मंजोड़ पर जाते हैं कावड़ों की सेवा करने के लिए। ऐसा कोई बता नहीं सकता कि मैं जब भी कावड़ यहाँ आई मैं कावड़े के पास पहुँचा हूँ, कावड़े से मिल के आया हूँ हमेशा। एक आखिरी सवाल है जो झिंझाना को लेकर हमेशा उठता आया है, भले ही मुद्दे कोई भी रहे हों, आप हमने भी देखा है और आपने भी देखा है कि कभी भी यहाँ धर्म पे चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद ये मुद्दा सबसे ज़्यादा खड़ा होता है। अगर हिंदू चेयरमैन बन जाए तो काम मुसलमानों की तरफ काम नहीं कराया, मुसलमान चेयरमैन बन जाए तो हिंदुओं की तरफ काम नहीं कराया। ये मुद्दा बनने के बाद खड़ा होता है, चुनाव में ये मुद्दा कहीं नहीं होता, लेकिन चुनाव के बाद ये मुद्दा ज़रूर सामने आता है और आपने भी देखा होगा हमेशा आता है। इसे आप कैसे दूर करेंगे अगर चेयरमैन चुनेंगे? देखिए, मैं पंकज भाई अच्छा सवाल किया आपने कि भाई जो है चेयरमैन बनने के बाद कि जो मुसलमान बने तो मुसलमानों में काम करता है, जो हिंदू बने तो वो हिंदुओं में काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो जिम्मेदारी पद पे बैठता है उसकी बहुत घटिया सोच है अगर वो इस तरह की सोच से काम करता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जिम्मेदार वो सबका होता है, उसको एक आंख से सबको देखना चाहिए। उसका सगा भाई हो या उसका क्या नाम इसका कौम का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे मुसलमान समाज का हो, वो दोनों हमारे इंसान हैं, दोनों हमारे भाई हैं। उसको चाहिए कि जो यहाँ करा रहा हो वहाँ भी करावे। और ये चीज़ मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और मैं आपको कैमरे में बता रहा हूँ चीज़ को कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ कस्बे के अंदर नहीं करूँगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूँ कि कस्बे के अंदर मैं निष्पक्ष काम करूँगा और सभी दोनों विपक्षों का काम करूँगा, वो चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुसलमान समाज का हो। आखिरी अपील जो आप कस्बा वासियों से करना चाहते हो? जी पंकज भाई, बढ़िया किया आपने मुझसे सवाल किया। आखिरी अपील, मेरी आखिरी अपील पूरे कस्बे से, पूरे कस्बे वासियों से, सभी अपने भाइयों से ये मेरी अपील है कि आने वाली 4 तारीख को रिक्शे का निशान ध्यान रखना और भाईचारा कायम रखना। और अब के आपने जो है ये तो चुन लिया कि बनाना वसीम को है, मगर मैं फिर भी अपील करता हूँ कि सबको देखा बार बार, अब के देख लो मुझे। यही मेरी अपील है लोगों से। दूसरी अपील मेरी यह है आपके माध्यम से, आपकी मीडियम के माध्यम से, कि सभी प्रत्याशियों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है कि चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़े। किसी जाति पे या किसी धर्म पे या किसी बिरादरीवाद पे चुनाव को ना लड़े और ना ही कस्बे के माहौल को ख़राब करे। सब हंस के और सलाम दुआ से चुनाव लड़े। चुनाव 4 तारीख का है, चुनाव के बाद फिर हमें और आपको सबको मिल के रहना है। ये मेरी अपील है पूरे कस्बे के कैंडिडेटों से भी और जनता से भी। ये हमारे साथ मौजूद थे वसीम बोस, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी ज़ोर शोर से रखकर बड़े होशो हवास में रहकर हर बात को कहा। और देखना ये है कि अगर इनके सिर जीत का सहरा बनते हैं या अपनी बातों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। कैमरामैन मोहित के साथ पंकज चौहान, गामठी।